समय का रहस्य। दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से गांव कालनगर की है, जहां समय को लेकर एक अजीब सा रहस्य छुपा हुआ था। इस गांव में एक पुरानी घड़ी की दुकान हुआ करती थी, जो सदियों में वहां खड़ी थी। इस दुकान के मालिक, बूढ़े घड़ी साज बाबूजी, हमेशा कहते थे कि उनकी दुकान में जो घड़ी है वह कोई साधारण घड़ी नहीं है। कहा जाता था कि यह घड़ी समय को नियंत्रण कर सकती है। गांव के कुछ लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते थे, लेकिन कुछ लोग का कहना था कि इस घड़ी में सचमुच कोई जादुई चीज है। एक दिन गांव में एक नवयुवक लड़का आया। यहाँ दोस्तों, उसका नाम अर्जुन था, जो हमेशा नई चीजों को जानने और समझने में रुचि रखता था। उसने इस घड़ी के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। दोस्तों, अर्जुन अक्सर घड़ी साज बाबूजी की दुकान में जाया करता था। घड़ी की मरम्मत का काम सीखने लगा, लेकिन उसी घड़ी को कभी किसी ने चलते हुए नहीं देखा था। अर्जुन ने एक दिन बाबूजी से पूछ ही लिया, बाबूजी, क्या यह सच है कि यह घड़ी समय को नियंत्रण कर सकती है? बाबूजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इसे समझ सको तो हाँ, लेकिन याद रखना, समय से खेलना खतरनाक हो सकता है। अर्जुन ने इस बात को अपने दिल में बैठा लिया, और एक दिन जब बाबूजी दुकान में नहीं थे, उसने उस पुरानी घड़ी को चालू करने की कोशिश करने लगा। घड़ी को चालू करते ही अचानक पूरी दुकान में एक रहस्यमय रोशनी फैल गई। अर्जुन ने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। यह जगह उसकी दुकान से बिल्कुल अलग थी। चारों ओर घने जंगल थे, हवा में अजीब सी सुगंध, और दूर दूर तक कहीं कोई इंसान का नामो निशान भी नहीं था। अर्जुन ने समझा कि वह किसी और समय में आ गया है। उसने सोचा कि शायद यह घड़ी उसे भूतकाल में ले आई है, जो सच भी था। अर्जुन ने चारों ओर देखा और समझने की कोशिश की कि वह कहाँ पर है। थोड़ी देर बाद उसे एक पुरानी किताब वहीं पर पड़ी हुई मिली, जिसमें लिखा था कि समय की घड़ी केवल उन लोगों को काम आती है जो समय का सम्मान करते हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि अगर उसे कोई समय में वापस लौटना है, तो उसे इस घड़ी का सही उपयोग करना होगा। उसने किताब में दिए गए निर्देशों को पढ़ना और समझना चालू कर दिया। समय को बदलने के लिए उसे सही समय पर घड़ी के सही बटन को दबाना होगा। अर्जुन ने घड़ी को देखा और बटन दबाया। अचानक वह फिर से उसी दुकान में लौट आया, जहां से वह चला था। लेकिन इस बार घड़ी के ऊपर लिखा था, समय के साथ चलो, उसे बदलने की कोशिश मत करो। बाबूजी दुकान में चाबी तुरंत लौट आए। अर्जुन को देखकर मुस्कुराए, तुम समझ गए हो अर्जुन, समय को कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकता है, लेकिन समय का सही उपयोग करना ही असली श्रेष्ठ है। अर्जुन ने सिर हिलाया और समझ गया कि समय के साथ खेलना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर उसके साथ चलना चाहिए।